Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students and students of class 10 science. Students, आपको पता है हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई है और इसके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 और ये सिलेक्शन में आपको बता चुका हूँ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इज the area of a rectangular field is 252 square meter. The length of field is 9 meter more than its width. Find length and width. Now students, हमें पता है कि rectangle क्या होती है, एक ऐसी quadrilateral होती है जिसमें opposite sides are equal and all the internal angles are of 90 degree. ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आपको साइड नजर आ रही है ये अपोजिट साइड्स है और ये विड्थ कहलाती है और इसकी लेंथ जो होती है वो या इसकी मेजरमेंट जो होती है वो लेंथ से कम होती है। सो इट मींस दैट लेंथ इज द लॉन्गर साइड एंड विड्थ इज द शॉर्टर साइड। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि आपके पास जो लेंथ है वो 9 मीटर मोर है, किससे? इसकी विड्थ से। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें जो चीज गिवन है वो है एरिया। जो गिवन में हमारे पास है वो क्या चीज है? वो है एरिया विच इज 252 स्क्वायर मीटर। सो हम इसे सबसे पहले नोट करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 252 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, जिस तरह से भी आप इसे कहें। और फिर हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है, सो हमने सपोज करना है क्योंकि हमें पता है कि लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए हम सपोज करेंगे कम साइड यानी शॉर्टर साइड विच इज विड्थ, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है। लेट विड्थ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। आपने स्मॉलर साइड को x के इक्वल लेट करना है, सपोज करना है, ताकि आप उसकी रोशनी में उसको सामने रखते हुए आप लेंथ को एडजस्ट कर सकें। ठीक है, सो लेंथ वुड बी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दैट इज वेयर लेंथ इज 9 मीटर मोर। 9 मीटर मोर मीन 9 मीटर ज्यादा है, तो x से 9 मीटर ज्यादा का मतलब है हमने लेंथ को x प्लस 9 रखना है। ठीक है, नाउ वी आर गिवन दैट एरिया of a rectangle is 252 meter square. Now what is area's formula? It is length multiplied by width. So to calculate the area we use the formula length multiplied by width. अब length हमारे पास जो आ गई है क्या है? x प्लस 9। लेंथ की जगह पर हमने क्या सपोज किया हुआ है? x प्लस 9 और विड्थ को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई आप x को इस तरफ भी कर दें या उस तरफ कर दें, डजंट मैटर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली आप इसे लेफ्ट या राइट दोनों साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस x टू गेट x स्क्वायर एंड 9 इज मल्टीप्लाइड बाय x टू गेट 9x and is equal to 252 which is the area. Now x square plus 9x minus 252 is equal to 0. ठीक हो गया स्टूडेंट्स? Now this is a quadratic equation in variable x और हमें पता है कि quadratic equation को हम सॉल्व कर सकते हैं by breaking the midterm. ठीक है, so 1 multiplied by 252 product is 252 and mid term is 9. अब हमने 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आए? 252 आए और इसका जो डिफरेंस है, दोनों टुकड़ों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आना चाहिए? 9 के इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स चेक। मेरे ज़हन में आ रहा है 21 एंड 12। सो 21 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 2s are 42 यानी 2 1 is 2 2 2s are 4 क्रॉस 1 into 1 1 2 into 1 1 सो 2 5 2। आप देख सकते हैं कि 21 और 12 का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 252 और डिफरेंस तो डेफिनेटली आप 21 में से 9 को जब 12 को जब माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है?
9 आ रहा है। सो 21 एंड 12, सो एक्स स्क्वायर प्लस 21x, क्यों मिड टर्म के साथ प्लस है तो बड़े टुकड़े के साथ प्लस होना चाहिए, माइनस 12x माइनस 252 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेज पे हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। सो इन दोनों में कॉमन बनता है ओनली x, विद इन ब्रैकेट आएगा x प्लस 21। यहाँ पे माइनस 12 कॉमन बनता है क्योंकि हमें पता है कि 21 टाइम्स 252 होता है, सो दैट्स व्हाई 12 दोनों के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा माइनस कॉमन लिया है और साइन भी चेंज होगा, और 12x में से 12 बाहर गया, x रह गया, साइन चेंज, और 21 12 वैसे ही मुझे पता है 21 है तो 21 ही आना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 21 इज टेकन एज कॉमन एंड विद इन ब्रैकेट इज x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है 0। सो अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आइदर x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 is equal to 0. Now plus 21 is shifted to the right hand side to get minus 21, and here minus 12 is shifted to the right hand side to get plus 12. So एक रूट आपके पास आ गया नेगेटिव और एक रूट आ गया आपके पास पॉजिटिव। हम इन दोनों रूट्स को कंसिडर नहीं कर सकते, कोई एक लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि किसी भी पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर विड्थ एक ही होती है। विड्थ हमने क्योंकि सपोज किया हुआ है x को, रेक्टेंगल की विड्थ को हमने x सपोज किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई विड्थ डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर ये x है तो ये भी x ही होगी, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी, अगर ये आपके पास जो है वो -21 है तो ये भी -21 होगी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि किसी भी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो डेफिनेटली एक डिस्टेंस होता है, वो भी एक लेंथ होती है, और वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो x is equal to -21 is meaningless since width of rectangle cannot be negative, so x is equal to -21, जो रूट है आपके पास ये वाला, is meaningless. Hence we consider the width of rectangle we select the positive value which is 12 मीटर। ठीक हो गया, हमने जो सिलेक्शन की है वो x is equal to 12 मीटर है। नाउ बिकॉज हमने x ले लिया, कौन सा वाला, x is equal to 12 लिया हमने, पॉजिटिव रूट लिया, और साथ मीटर भी लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वेयर लेंथ इज 9 मीटर मोर देन विड्थ, सो वी कैन कंक्लूड द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल according to our assumption, हमने इसको लिया x plus 9, so this is x plus 9, and यहाँ पे हमने क्योंकि x की वैल्यू ली है 12 पॉजिटिव रूट, so 12 plus 9 is 21 मीटर। so hence width और length जैसा कि डिमांडेड थी, हमने दोनों को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। लेंथ हमारे पास आ गई 21 मीटर, विड्थ हमारे पास आ गई 12, और इन दोनों का प्रोडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एरिया होता है, और एरिया हमें गिवन था 252। सो हमारा आंसर प्रूव भी हो गया। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 इज नाउ क्लियर टू यू। सो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स, यानी बढ़ जाती है, ज्यादा होती है, मोर देन है द लेंथ ऑफ द अदर बाय 3। अगर एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर या 3 यूनिट्स ज़्यादा है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास इसका 15 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन मैनी वीडियोस दैट व्हाट डू यू मीन बाय द राइट एंगल्ड ट्रायंगल। Right angle triangle is such a triangle in which there is one angle is right angle that is 90 degree and the other two angles are acute angles. इसके साथ साथ हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि राइट एंगल को जो फेस करने वाली साइड होती है वो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है,
and that side is known as hypotenuse. And in this question hypotenuse is 15 centimeter, it is given to us, ठीक है. And the other condition which is given, और वो ये है कि अगर एक साइड जो है वो लेट अस सपोज आपके पास अगर 5 है तो दूसरी उससे 3 मीटर ज्यादा यानी वो 8 होगी फॉर एग्जांपल. अभी हम कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा. बट कंडीशन जो है क्वेश्चन की वो ये है कि अगर इफ दिस साइड इज x देन दिस इज x plus 3, that is one side exceeds 3 centimeters more than the other. ठीक हो गया. So it means that कि हमारे पास कोई एक साइड हम उसे x ले लेते हैं और दूसरी जो है वो x plus 3 हो जाएगी according to given condition. So solution जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे hypotenuse of triangle या of right angle triangle, this is 15 centimeter. Let us suppose the one side of triangle, which is definitely right angle triangle, is x. Then according to condition the other side of triangle should be according to this condition where वो कहता है कि this exceeds by 3, so next should be x plus 3. Now students, चंद एक चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की कि हाइपोटेन्यूज से क्या मुराद है और कंडीशन क्वेश्चन की क्या है. इसके साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बड़ा की थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं, उसका कंसेप्ट होना भी बहुत ज़रूरी है. सो ये क्वेश्चन जो है वो किस बेस पे, किस थ्योरम की बेस पे सॉल्व होगा, दैट इज पाइथागोरियन थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू, हम उसका रेफरेंस देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम. What is the statement of Pythagorean theorem? Pythagorean theorem कहता है कि hypotenuse का स्क्वायर this is equal to base का स्क्वायर plus perpendicular का स्क्वायर. Hypotenuse is always on one side और base और perpendicular on the same side. ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है इस थ्योरम को याद करने के लिए. ठीक हो गया. अब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये दोनों इंटरचेंज किए जा सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर पहले, बेस का स्क्वायर बाद में, फिर भी स्टेटमेंट या थ्योरम सेम रहता है. ठीक है. नाउ हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें पता है कि 15 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 15 है, ये दी हुई आपको. ठीक है. बेस का स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम बेस को x रख लेते हैं तो वो x का स्क्वायर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो x plus 3 ले लेते हैं और जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर x plus 3 है तो बाद स्क्वायर भी होगा. ठीक है. नाउ 15 के स्क्वायर का मतलब है 15 मल्टीप्लाई बाय 15. सो 5 5s आर 25, 2 कैरी, 5 1 is 5 एंड 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 75 टोटल आ गया. देन 15 1 is 15, एडिशन करेंगे तो 5 5 ही रहेगा, 7 और 5 12, 1 कैरी. सो दिस इज 225, 225. नाउ दिस इज x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b एंड प्लस b का स्क्वायर. तो b आपका 3 है और a आपके पास x है. सो a और b को आपने इधर एडजस्ट कर लेना है 2ab के अंदर, बीच में प्लस है तो 2ab के साथ प्लस होगा. 225 is equal to now x square and x square is 2x square and then 2 into x into 3 is 6x and then 3 का square आपके पास आ गया 9. Now applying symmetric property, the right hand side can be written on the left hand side and left hand side can be written on the right hand side. Equality कोई फर्क नहीं पड़ता. Now 2x square plus 6x plus 9 minus 225 is equal to 0. हमने क्या किया, प्लस 225 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. शिफ्टिंग के दौरान क्या हो गया, साइन जो है वो क्या हो गया इसका नेगेटिव. नाउ 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बिकॉज 225 के साथ माइनस है, 9 के साथ प्लस है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन. एंड 225 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो 216 आएगा और साइन लगेगा 225 वाला यानी बड़ी टर्म वाला. नाउ स्टूडेंट्स 2 is common because 2 1 is 2, 3 2s are and 108 2s are. So 2 is common. फैक्टराइजेशन का पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है. सो हमने 2 कॉमन ले लिया. इससे ये फायदा होता है कॉमन लेने से कि आपका क्वेश्चन
ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज इधर जो 2 मल्टीप्लाई है वो तो जाके 0 के साथ डिवाइड होके खत्म हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0 बाय समथिंग इज 0। ठीक हो गया। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x which can be factorized। 108 into 1 108 आएगा। रफ प्रोसेस भी आप कर सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 108 इज 108। अब 3 के ऐसे टुकड़े के जिनका प्रोडक्ट 108 आए और डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए 3। सो आई थिंक वो होगा 12 एंड 9। हम चेक कर लेते हैं, 12 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 2 जार 18, 1 कैरी, 9 1 इज 9 और 1 10। सो यू कैन सी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 108 और 12 में से हम 9 को माइनस करते हैं तो 3 भी आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x होगा, क्योंकि मिड टर्म के साथ जो साइन है वो बड़े टुकड़े के साथ होना चाहिए। प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। सो दिस इज द स्टेज वेयर वी टेक कॉमन बिटवीन फर्स्ट टू टर्म विच इज x plus 12 within bracket, then minus 9 common within bracket, x plus 12 ही आएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। so x plus 12 common again and x minus 9 is equal to 0। so 0 product property कहती है कि either x plus 12 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0। so यहाँ से x को आइसोलेट करेंगे तो minus 12 हो जाएगा और फिर यहाँ से x को आइसोलेट करेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाता है। अब स्टूडेंट्स वी नो दैट कि व्हाट इज x? x इज एनी साइड और बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोई साइड है किसी ट्रायंगल की। अब किसी भी ट्रायंगल की जो साइड है वो जीरो नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो होने की सूरत में वो बनती नहीं है और नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, वैसे भी लेंथ और विड्थ जो है वो क्या है, या जो साइड्स की लेंथ है जो क्या है फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो जनरली नेगेटिव नहीं होती हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस 12 इज मीनिंगलेस। x इज इक्वल टू माइनस 12 इज मीनिंगलेस रूट। सो वी पिक ओनली x इज इक्वल टू 9। सो वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू x और वो हमने लेना है कौन सा 9 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 9। अदर साइड ऑफ ट्राइंगल शुड बी x प्लस 3 और x प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू आपने 9 लिखनी है यहाँ पर, प्लस 3 तो 9 प्लस 3 इज 12 सेंटीमीटर। सो बेस अगर 9 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर है, और आप देख सकते हैं कि अगर ये 9 है और ये 12 है तो 15 इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक आपको इंशाल्लाह क्लियर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 इज द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन सेंटीमीटर्स आर x plus 1 x and x minus 3। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल का मतलब होता है 3 साइड्स रखने वाली figure, a closed figure in which we have 3 sides। so one of them is x plus 1, other is x and the third one is x minus 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सिलेक्शन करनी है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हाइपोटेन्यूज जब आप पाइथागोरस थ्योरम में देखते हैं तो हाइपोटेन्यूज जो है बिल्कुल एक्सेप्ट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। अगर आपने x plus 1 या x minus 1 में से किसी एक को रैंडमली उठा के पुट कर लिया और अगर सही ना पुट किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पर सिलेक्शन बहुत आसान है। अगर लेट अस सपोज x आप रखते हैं 5 तो 6 जो होगा वो 1 मोर देन 5 है, इसको हम कहेंगे x plus 1, और 4 जो होगा वो 1 लेस देन x होगा। इसका मतलब है कि x plus 1 इज द मैक्सिमम साइड, x इज इन बिटवीन एंड लीस्ट जो है इनमें कौन सी x minus 1 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है हमें पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज फेसिंग द लार्जेस्ट एंगल एंड हेंस इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो वेरी इजी x plus 1 जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। और आपकी मर्जी है इसको x minus 1 रख दें, इसको x रख दें, या इसको x minus 1 रख दें, उसको x रख दें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम के अंदर वो दोनों जो है वो क्या है
इंटरचेंजेबल है, आपस में आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उससे थ्योरम की स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइपोटेन्यूज को अगर आपने गलत पोजीशन पे एंटर किया तो उससे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो x + 1 इज सेलेक्टेड बीइंग द मेजर साइड या बड़ी साइड होने की वजह से एज अ हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। सो हम इसको लिख लेते हैं कि इन द फिगर hypotenuse is equal to x plus 1, base is x and perpendicular is x minus 1. So according to Pythagoras theorem, according to Pythagorean's theorem, the square of hypotenuse is equal to sum of the base and square and perpendicular का square. So substitute the values. hypotenuse का square आ जाएगा आपके पास x plus 1 का square is equal to base का square आपके पास आ गया x का square और perpendicular square आपके पास आ गया x minus 1 का whole square. अब हमने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास बेस की वैल्यू हो जाएगी और उसकी रोशनी में हम हाइपोटेन्यूज को भी फाइंड कर सकते हैं और परपेंडिकुलर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ x + 1 होल स्क्वायर वी मीन a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो a हमारे पास आ गया x प्लस b हमारे पास आ गया 1 सेकंड टर्म और 2ab ax आ गया और b 1 आ गया। राइट हैंड साइड पर x² प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस 2ab। यही डिफरेंस है पहले और दूसरे फार्मूले का, ये 2ab के साथ माइनस है। अब a यहाँ पे x आ गया और b यहाँ पे 1 आ गया। ठीक हो गया। सो x² 2 × 1 is 2 एंड x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x। 1 का स्क्वायर एवरीबॉडी नोज दैट के 1 ही आता है। अगेन राइट हैंड साइड पे x² उसी तरीके से x का स्क्वायर यहाँ से भी मिल जाएगा और फिर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 राइट साइड पे x² प्लस x² 2x² माइनस 2x उसी तरीके से प्लस 1 उसी तरीके से। ठीक हो गया। नाउ शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि 2x² ज्यादा x² रखने वाली टर्म है इसलिए आप कम x² उठा के इधर शिफ्ट कर दें। उधर प्लस x² इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस x²। फिर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है माइनस 2x और वहां से आ जाएगा प्लस 2x भी क्या हो जाएगा इधर आकर माइनस प्लस 1 इधर मौजूद है, वहां से प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 0 इज इक्वल टू 2x² में से एक x² माइनस कर दें, लाइक टर्म्स है माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा और x उसी तरीके से आएगा। प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होकर आपके पास क्या रह जाएगा 0 और 0 को लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी right hand side can be shifted to the left hand side and left hand side can be shifted to the right hand side. According to symmetric property of the equality we can do that. So हमने ऐसा किया कि शिफ्ट कर दिया ताकि x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। Now question is very simple, very simple. x² minus 4x, x कॉमन हो गया ब्रैकेट में रह जाएगा x minus 4 is equal to 0। अब यहाँ पे दो चीजें, एक है x और दूसरा है x minus 4। So according to zero product property, the product of x and x minus 4 is 0, then it means that either the first element x is equal to 0 or the second element x minus 4 is equal to 0। ठीक हो गया। यहाँ से तो x सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, हमें कोई आइसोलेशन करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू 0 डायरेक्ट आ गई। इधर से आप x minus 4 की वैल्यू ले सकते हैं क्या, x is equal to 4 x, so माइनस 4 उधर शिफ्ट हुआ तो x is equal to 4। नाउ देयर आर टू वैल्यूज, एक आपके पास जो बेस आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल की यानी x की वैल्यू जो आ रही है 0 आ रही है और दूसरी आ रही है 4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी साइड 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 होने का मतलब है कि आपने उसे बनाना ही नहीं है। तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इसको बनाएं ही ना, नहीं बनाएंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट ही नहीं होती है। सो इट मींस दैट x is equal to 0 is meaningless, x is equal to 0 is meaningless root। So हम क्या सिलेक्ट करेंगे,
x इज इक्वल टू 4 सेलेक्ट करेंगे। सो बेस हमने ली हुई है x और वो हमने सेलेक्ट कर ली है क्या 4, और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये इन सेंटीमीटर्स है तो 4 सेंटीमीटर्स का आंसर होगा। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, वो हमने लिया हुआ है x माइनस 1 को, x माइनस 1 ये आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर है तो x माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 तो 4 माइनस 1 इज 3 सेंटीमीटर। सो परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। नाउ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमने कहा x प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास आ गई क्या 4, 4 प्लस 1 इज 5 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज द लॉन्गेस्ट अमंग 4 एंड 3, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 2.7 भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह जो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जिसमें हमें सिर्फ ब्लैंक्स को डिस्कस करना है उसके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।